आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानती से समीर की रिपोर्ट। भाई आज जो है सत्य की विजय हुई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के तोताओं की हार हुई है। हमारे माननीय सीएम केजरीवाल जी और हमारे आम आदमी पार्टी के मुखिया को सुप्रीम कोर्ट ने 22 जमानत दी है और सीबीआई को फटकार भी लगाई है, उनको तोता बोला है। इस खुशी में हम लोग आज यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज मुख्यमंत्री वापस बाहर आ गए। मुख्यमंत्री बाहर वापस आए हैं। अब हमारे आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का, पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी के सारे कार्यकर्ताओं का जोश दुगना होगा। हम लोग एकदम और दुगना जोश से काम करेंगे और हरियाणा में फतह करेंगे और वहाँ से बीजेपी की विदाई करेंगे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी काशीपुर उत्तर प्रदेश। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री वापस एक बार फिर बाहर आ गए, क्या करना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के मुखिया, हमारे मुखिया ही नहीं पूरे भारत के भविष्य, हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं। हरियाणा चुनाव भी चल रहा है। निश्चित तौर पर हम हरियाणा भी फतह करेंगे और आने वाले कल में पूरे देशवासियों को जो खुशहाली चाहिए, इस देश के समस्त बच्चों को बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराना, स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराना, ये सारे कुछ हमारे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे देश को हम लोग बढ़िया कराएंगे। ये हम लोग पूरे गर्व के साथ कहते हैं, पूरी मजबूती और दावे के साथ उनके बाहर आने से हम कार्यकर्ताओं का मनोबल 100 गुना 1000 गुना बढ़ गया है और बेहतरीन हम करेंगे और पूरे भारत को हम लोग पुनः विश्व में सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित करने का वास्तविक स्वरूप प्रदान करेंगे। मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, क्या कहना चाहेंगे? पूरा खुशी जश्न मना रहे हैं। आज पुनः असत्य पे सत्य की जीत हुई और आपने देखा होगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने आम आदमी पार्टी के 40 से ज़्यादा लोगों को सीबीआई ने फ्रीज किया था इस केस में। 38 लोग बेल पे रिहा हो गए। एक फूटी कौड़ी की इन्होंने बरामदगी नहीं दिखाई, नहीं एक पैसे का उन्होंने कहीं हेरा फेरी दिखा पाए। क्या सीबीआई का ईडी है? और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो इनको फटकार लगाई है कि कहा है कि अपने तोता मैना के छवि से बाहर निकलिए, ये देश के लिए शर्मनाक है, केंद्र सरकार के लिए शर्मनाक है। मोदी जी के मुंह पे एक तमाचा है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, जो कि उन्होंने कह दिया है कि देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी को उन्होंने तोता मैना की उपाधि दे दी। ये बेहद ही शर्मनाक है। यह दर्शाता है कि मोदी जी अगर किसी से डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, आम आदमी पार्टी डरते हैं। अरविंद को राजनीतिक भविष्य अगर कहीं खतरा दिखता है तो आम आदमी पार्टी दिखता है। साबित हो गया। हमने दिल्ली में जिस प्रकार की सुविधाएं दी, पंजाब में दी, देश के बाकी हिस्सों में हमारे लोग जीत रहे हैं, उस पर इससे साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव स्पष्ट बहुमत से जीतेगी और दिल्ली चुनाव भी हम पूरी तरह से बहुमत से जीतेंगे, हमारा आपसे वादा है। और आने वाले दिनों में देखिएगा, जनता इनको बुरी तरह पराजित करने वाली, इनका चेहरा बेनकाब होगा। बीते कुछ दिनों पूर्व पार्टियों को संघर्ष झेलना पड़ा। संघर्ष के लिए हम लोग आंदोलन से जन्मे हुए लोग हैं। मैं राजनीतिक राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ, हम लोग फाउंडर मेंबर है। तो संघर्ष से तो हम निकले, आंदोलन से निकली पार्टी है। संघर्ष करना आगे हमारी रणनीति ये रहेगी कि आम आदमी पार्टी की नीतियों को, अरविंद केजरीवाल जी की वाणी को घर घर तक पहुँचाएं। और अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में किया है, जो पंजाब में हम डिलीवर कर रहे हैं, वी वांट टू डिलीवर ऑल ओवर इंडिया। हम पूरे देश के सबसे गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा देना चाहते हैं, एसी रूम में पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को हवाई जहाज़ से भेजना चाहते हैं, मुफ्त दवाइयाँ देना चाहते हैं। और ये पूरे देश में लागू हुआ, आज दिल्ली में लागू हुआ, पंजाब में लागू हुआ और देश की जनता देख रही है। बहुत जल्दी पूरे भारत में फैलेंगे, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम सत्य और धर्म की राह है। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है कि हमेशा सत्य धर्म की राह चलो, विजय तुम्हारी होगी। आज वो दिन साबित हो। आज एक फूटी कौड़ी नहीं दिखा पाए, जबकि सारी शक्तियाँ इनके हाथ में। आम आदमी पार्टी, आज हम लोग यहाँ पर बनारस की धरती पर इकट्ठे हुए हैं खुशियाँ मनाने के लिए और सत्य की जीत हुई है। सत्य की जीत का जश्न मनाने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। सत्य की जीत इसलिए हुई कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को साजिश पूर्वक तरीके से जेल के अंदर डाल दिया गया, जिसमें हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी भी थे। उनको भी साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया। लगभग 6 महीने वो जेल में थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आभार, देश का आभार, उनको न्याय मिला और वो बाहर आ गए हैं। और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता
बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं। आम आदमी पार्टी के लोग जानते थे कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद ईमानदार और पूरी ईमानदारी से और मजबूती से देश में शिक्षा क्रांति के लिए, स्वास्थ्य क्रांति के लिए काम करने वाले लोग, जिनको कि इनाम मिला इस तरीके का कि अगर वो शिक्षा के लिए काम करेंगे, स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे तो उनको जेल भेजा जाएगा। इसलिए जेल भेजा जाएगा क्योंकि इस समय जो सत्ताधारी पार्टी है वो शिक्षा स्वास्थ्य पर काम नहीं करना चाहती, वो केवल और केवल भ्रष्टाचार करना जानती है। और भ्रष्टाचारी तमाम जो नेता हैं उनके पक्ष में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी उनके पक्ष से सहमत नहीं थी, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता को सजा के तौर पर जेल में भेजा गया। और उनको डर भी है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी ईमानदारी की गूंज भारत सहित पूरे विश्व में गूंज रही है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी उनको बेहतर टक्कर देगी और आम आदमी पार्टी उनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। इस डर की वजह से उन्होंने जेल में भेजने का काम किया और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया। हम सुप्रीम कोर्ट का आभार मनाते हैं और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। वर्तमान जिला महाकाली मना रहे हैं, क्या करना चाहिए? और एक राजनीतिक सचेतक की विजय हुई है भारत में, आदरणीय केजरीवाल के जमानत मिला और जो उम्मीद थी उच्चतम न्यायालय के, वो जो न्याय का जो सरिता बहाने वाले उच्चतम न्यायालय ने सही दिशा में सरिता को बहाया और अभी जमानत मिला। एक नए भारत का उदय होगा। क्रांति के निकली हुई पार्टी, आंदोलन के से निकली हुई पार्टी आज हमारे संघर्षों से जो उमड़ती हुई पार्टी है फिर भारत में दिखाई देगी। और हम लोग इसी तरह के हरियाणा में, दिल्ली में चुनाव भी खत्म करेंगे और आम आदमी पार्टी का जो बुनियादी मुद्दा है शिक्षा, शैक्षिक क्रांति और हमारी चिकित्सा की क्रांति, तो भारत के अंदर अगर शिक्षा और चिकित्सा अगर सही हो जाए तो भारतवर्ष हमारा फ्यूचर होने की क्रिया हो जाए। जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स में एक बात बहुत पहले कह दिया गया था, देश की आज़ादी के बाद आज भी भारत के संविधान में वर्णित शिक्षा और चिकित्सा के मूल अधिकार को इन लोगों ने देने का प्रयास नहीं किया, जिसको केजरीवाल जी ने उठाया, क्योंकि इसको पहले ही उठा देना चाहिए था। ऐसी क्रांति को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, नए भारत के नए आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। मीडिया भाइयों को, अपने आम आदमी पार्टी के सभी क्रांतिकारी साथियों को बधाई देना चाहता हूँ कि नए भारत के उदय में आप अपनी एक मजबूत जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।